अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक पेज है जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है और आज हम ये सीखेंगे कि हमने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कैसे करना है। ये आप देख सकते हैं कि इसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। 600 के वॉच टाइम भी कंप्लीट है और 10 के फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सिंपल से अब करना ये है कि इसको हमने मोनेटाइज कैसे करना है, इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया इन स्ट्रीम एड्स का। तो सबसे पहले हमने ये गेट स्टार्टेड कर देना है। ये मैंने आरडीपी ओपन की हुई है और ये देखें आरडीपी ओपन की हुई है और इसकी जो लोकेशन है वो है इंडिया की। ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसमें मैं जो आईडी यूज कर रहा हूँ वो इटली की है, लेकिन जो ये देखें ये इंडिया की आरडीपी है। मैं इंडिया की आरडीपी से इसे अप्लाई करने लगा हूँ। ये देखें ये गेट स्टार्टेड आ गया। सबसे पहले इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हमने एक्सेप्ट करना है। ये देखें ये एंड पे आके इसे कर लेना है एग्री टू टर्म्स। उसके बाद है कि सेटअप अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट कैसे सेटअप करना है। ये देखें यहाँ पे आके नेक्स्ट कर लेना है हमने। उसके बाद यहाँ पे है कि यूज एग्जिस्टिंग पे आउट अकाउंट। अगर आपके पास कोई ऐसा पे आउट है, आपके आईडी पे ऑलरेडी से कोई पे आउट है, आप उसी में पेज अटैच करना चाहते हैं तो आप करेंगे यूज एग्जिस्टिंग पे आउट अकाउंट। अगर आपने सेल करना है या आप एक न्यू पे आउट बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आउट अकाउंट करेंगे। क्योंकि मेरे पास काफी सारे अवेलेबल हैं तो ये देखें, लेकिन मैं क्रिएट न्यू पे आउट करूंगा ताकि आप सबको पता चल जाए कि आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कैसे करना है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्री जो हम सेलेक्ट करेंगे वो, क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट और सारी डिटेल्स इंडिया की हैं तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूंगा। ये देखें इंडिया, और बिजनेस टाइप में आपने इंडिविजुअल करना है। ये देखें उसके बाद आ जाता है फर्स्ट नेम। क्योंकि मेरे पास सारी डिटेल्स अवेलेबल है मैं वहीं से कॉपी कर लूंगा, लेकिन आपको ये हाइड शो होगा। तो ये आ गई मेरे पास डिटेल्स। यहाँ से इसे मैं कंप्लीट कर लूंगा। ये इनका नेम आ गया, ये मिडिल नेम और ये लास्ट नेम। मिडिल नेम का कोई मसला नहीं है, आप इसे, क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ये आ गया। उसके बाद जो लास्ट के हैं उनको आपने कैंसिल। उसके बाद आपने बिजनेस एड्रेस, तो आप कोशिश अब ये करें कि जो आप एड्रेस दें वो वैलिड दें। क्योंकि ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कि एड्रेस वेयर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेंड, कि फेसबुक हो सकता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जैसे एड्रेस वेरीफाई के लिए, कंपनी जब हम रजिस्टर करते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए ये चीजें आ सकती हैं। तो इसके लिए भी हो सकता है कि फेसबुक ये चीजें सेंड करने लग जाए। तो आप कोशिश करें कि जो आप एड्रेस दें ना वो ओरिजिनल दें। मैं ये एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे सबमिट करने लगा हूँ। ये आ गया। उसके बाद सिटी कौन सा है ये भी मैं वहीं से देख लेता हूँ। सिटी, ये देखें ये सिटी आ गया। उसके बाद यहाँ पे है गुजरात। उसके बाद पोस्टल कोड मैं देख लेता हूँ। पोस्टल कोड, ये आ गया पोस्टल कोड। ये सारी चीजें आप इंटरनेट से भी, अगर आप जिसका बैंक ले रहे हैं आप कोशिश करें कि उसी से डिटेल्स ले लें, वो आपके लिए इजी रहेगा। तो ये आ गया। उसके बाद फोन नंबर भी मैं उसी का अटैच करने लगा हूँ। यहाँ पे आप जीमेल और फोन नंबर पाकिस्तान का भी दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। वो ये आ गया फोन नंबर। ये नंबर के साथ प्लस आपने नहीं डाला। उसके बाद है टैक्स आईडी। ये देखें लास्ट पे जो मसला आ रहा है कि टैक्स आईडी हम कहाँ से लें, वो आप पाकिस्तान का नंबर भी दे सकते हैं, वो आप इंडिया का नंबर भी दे सकते हैं, या कोशिश करें जो आपका बाहर जानने वाला है उसको कह दें कि अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर या कुछ भी ऐसा दे दे। तो मेरे पास इंडिया की डिटेल्स हैं तो मैं वही देने लगा हूँ। बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं ये सिंपल हैं, आपने बस थोड़ी सी तवज्जो करनी है
और ये सारी चीजें डन हो जाएंगी। अब ये देखें कि ये सारी चीजें मैंने एंटर कर दी हुई हैं। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीजें दोबारा से पूछ रहा है। तो अब डेट ऑफ बर्थ मुझे इनकी पता नहीं है, जिनकी मैंने डिटेल्स डालनी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी आईडी से ही देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है मैसेंजर पे। तो मैसेंजर पे लाजमी उनकी डेट, फेसबुक पे उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जी मिल गई मुझे। ये है 30 जी, ये है ये 30 हो गया और 1990 है ये। सॉरी, ये अक्टूबर है। 1990। उसके बाद होम एड्रेस हम पहले भी सिलेक्ट कर चुके हैं कि कौन सा था। ये उनका होम एड्रेस। उसके बाद सिटी, ये भी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था। तो आपने कोशिश यही करना है कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दें। कोई भी आपका बाहर जानने वाला हो, अगर आपका बाहर कोई भी जानने वाला नहीं है तो आप इसके ऊपर पाकिस्तान की डिटेल्स भी दे सकते हैं, लेकिन आपने जो एड्रेस देना है, सिटी देना है, पोस्टल कोड, वो आप दुबई का दे दें, बाहर का दे दें। ये चीज़ें फर्जी हैं। अब ये देखें कि ये सारी चीज़ें आपने देनी ये हैं। पहले हम जो मोनेटाइज कर रहे हैं वो हम सारी चीज़ें फेक भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में कोई फेसबुक डॉक्यूमेंट सेंड करे। ये पॉसिबल है कि ये ऐसे ही इन्होंने लिख दिया हो। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें वो वहाँ पे दे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। अब जीमेल जो है वो भी कोई भी लगा सकते हैं आप। मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आपका जीमेल कौन सा है। तो ये चीजें हैं, ये सिंपल सी ही चीजें हैं। आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। उसके बाद बैंक सेटअप है। मुझे काफी सारे मैसेजेस आए हैं कि हमसे 50% लेके हमारा पेज अप्लाई किया जा रहा है और फिर वो मोनेटाइज अगर हो जाता है तो हम 50% उनको दे रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि ये वीडियो बना दूं इस पे, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब ये देखें कि ये जो आईडी है मेरी, ये मैंने इटली से बनवाई है और ये खुद बनवाई है, वहां से बनवाई है। 2-3 दिन वहां रखी है आईडी। उसके बाद मैंने अपनी आरडीपी, इंडिया की आरडीपी में इसे ले आया हूँ और उसके बाद मैं इसे इंडिया की आरडीपी में भी यूज कर रहा हूँ और यूके की आरडीपी में भी मैं यूज कर रहा हूँ इसे। इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं बना। इस पे काफी सारे पेजेस भी हैं जो मैं अपलोडिंग भी कर रहा हूँ, सारी चीजें। तो इसका कोई मसला नहीं होता। अब जीमेल के लिए मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ कि सारी चीजें उसकी अपनी ही लग जाएं, एक ही बंदे की डिटेल्स। अगर ये फॉर एग्जांपल मोनेटाइज होता है तो तब भी मैं आपको बताऊंगा। इस पे सिंपली जी भाई, वो आप ऐसा करें, जीमेल अपनी सेंड कर दें। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप सारी चीजें ओरिजिनल दे दें, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई एक भी जानने वाला है, आप एक के नाम पे कुछ 100 पे आउट भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि बैंक डिटेल्स जो हैं वो मैक्सिमम 4 से 5 पेजेस के साथ एक बैंक अटैच करें, क्योंकि ये कनेक्टेड एंटिटी का मसला आ जाता है। तो अब मेरे पास ये जीमेल आ गया इनका, वो मैं एंटर करने लगा हूँ। आप भी ये इस पे जो भी इनवॉइस होगी, जो रेमिटेंस वगैरह होगी, वो इसी जीमेल पे आया करेगी। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। अच्छा, ये हमने नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद ये इंडिया, क्योंकि कंट्री इंडिया, इंडिया का ही बैंक हमने लगाना है तो ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। उसके बाद हमने अकाउंट होल्डर नेम ये करना है।
अकाउंट होल्डर नेम ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद इंडिया में होता है स्विफ्ट कोड, यूएई यूके बाकी कंट्रीज में है IBAN नंबर, तो वो है, लेकिन इसमें स्विफ्ट कोड देना पड़ता है और साथ अकाउंट नंबर। अब इसका स्विफ्ट कोड ये भी है हमारे पास, ये स्विफ्ट कोड आ गया और ये आ गया अकाउंट नंबर, ये भी मैं एंटर कर देता हूँ, ये अकाउंट नंबर, ये हो गया अकाउंट नंबर। तो ये मैं बैंक लिंक करने लगा हूँ, लिंक बैंक। अब ये देखें, अब जो सबसे ज्यादा मसला आ रहा है लोगों को वो ये आ रहा है कि ये फॉर्म हम कैसे सबमिट करें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज का आ रहा है, काफी सारी उसमें भी आया हुआ है कि ये फॉर्म कहाँ से आएगा, मिलेगा कहाँ से, हमने सबमिट करना है और कैसे हमने इसको फिल करना है। तो मेन चीज यही है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ से ये मैं फॉर एग्जांपल कोई पे आउट ओपन कर लेता हूँ। आप इसकी सेटिंग में आए, अब ये देखें, ये मेरा है एक फॉर्म, ये देखें ये फॉर्म हम यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं। ये देखें ये W9 फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप सबमिट करें W8, तो ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई ऐसा मसला नहीं है। W8 फॉर्म फेसबुक, ये देखें हमें ये फॉर्म मिल गया, ये भी सेम वैसे ही है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड करने के बाद हम इसे डेस्कटॉप पे रख देते हैं। ये देखें ये हो गया, ये हो गया डाउनलोड। अब हमने ये देखें ये आ रहा है अपलोड योर टेक्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हमने करना है क्या है कि PDF एडिटर कर लेना है, PDF एडिटर, ये हमने आ गया हमारे पास। ये हमने फर्स्ट वाला ये ओपन कर लेना है, इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल करना है। अपलोड फाइल करने के बाद इसे डेस्कटॉप पे लेके आना है। ये देखें ये यही फॉर्म था, ये सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें अप्लाई चेंजेस करने हैं, देखें यार ये अप्लाई चेंजेस नहीं करने, पहले इसे एडिट करना है। ये इसका साइज स्मॉल कर लेते हैं हम, ये देखें। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे बेनिफिशियल ऑनर का नाम लिखना है, वो क्या है, वो जो हमने पे आउट के टाइम पे आउट बनाते हुए उसका नेम एंटर किया था। अब उसका नेम क्या था, वो उसका नेम हम यहाँ पे ये डाल रहे हैं, नेम इसका, ये देखें जिसका हमने पे आउट ऐड किया है, जिसका नेम ऐड किया है उसी का, अब उसका कंट्री वो ऐड करना है। कंट्री में क्या ऐड करेंगे, हम कर लेंगे इंडिया, ये इंडिया का है। अच्छा ये इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया। उसके बाद है, अच्छा यहाँ भी हमने कुछ नहीं करना। उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस के ऊपर आके यहाँ हमने उसका एड्रेस दे देना है, ये उसका एड्रेस दे देना है। ये 6 नंबर पे ये आ गया इसका एड्रेस, इसमें जो सिटी है वो हमने कट कर देना है और ये भी कट कर देते हैं। ये देखें ये इसका यहाँ पे एड्रेस दे देना है और यही एड्रेस ही इसके नीचे भी कॉपी पेस्ट कर लें, ये यहाँ पे। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपने दोबारा कंट्री लिखना है कि कंट्री कौन सा है, आपने इंडिया कर देना है इसे भी। ये चीजें आप गौर से देख लें, अगर आपका पेज अब भी मोनेटाइज है और आप उस पर काम कर रहे हैं, जब तक आप ये टैक्स फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे
आपकी पेमेंट रिलीज नहीं होगी। इसमें ये थोड़ा मसला है। अब यहाँ पे फॉरेन टिन की जगह आपने वो चीज लिखनी है जो आपने टैक्स आईडी दी है। ये जो टैक्स आईडी है, या ये देखें ये टैक्स आईडी है मेरे पास, तो यहाँ आपने वो सबमिट करनी है टैक्स आईडी जो आपने अप्लाई करते हुए वो लास्ट पे आपके पास टैक्स आईडी जो दी थी वही आपने यहाँ पे देनी है। आपने ये चीज भूलनी नहीं है। तो ये टैक्स आईडी आ गई। उसके बाद क्या है कि सिग्नेचर करने हैं। अब सिग्नेचर किसके करने हैं? सिग्नेचर यही कर लेने हैं इसके, ये जो जिसका हमने नेम, ये पे आउट का नेम है। तो यहाँ पे आप आके ये देखें, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ ये ऊपर साइन का ऑप्शन है, आपने साइन पे क्लिक करना है, न्यू सिग्नेचर करना है, यहाँ उसका नाम जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना है। अब ये देखें ये काफी सारे सिग्नेचर आ गए हैं, ठीक है। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आप ये कर लें, इसमें से ये लास्ट वाला कर लें। आपने यहाँ पे यहाँ आके ये क्लिक करना है। अब इसका जो साइज है वो छोटा कर लेना है। ये देखें यहाँ पे आ गए। उसके बाद प्रिंट नेम, यहाँ पे ऐसे क्लिक नहीं होगा, आपने ये टेक्स्ट पे आना है। यहाँ पे टेक्स्ट पे आके उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उसका वही नेम जो वहां पे हमने कॉपी किया है वो नेम हमने यहाँ पे कर दिया है। ये देखें ये यहाँ पे आ गया। इस नेम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखें अब ये उनका नेम। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं करनी। यहाँ पे आपने आज की डेट करनी है। आज क्या डेट है? आज डेट है 1 फेब। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने देना है मंथ कौन सा है? फरवरी का है, यहाँ पे 2 कर लेंगे। उसके बाद आज डे कौन सा है? 1 कर लेंगे। उसके बाद 2020 है, 22 है सॉरी। तो ये आपने यहाँ पे कर लेना है। ये देखें उसके बाद आपने दोबारा साइन पे आना है, क्योंकि यहाँ पे वो टिक करना है आपने। साइन पे आने के बाद यहाँ आप कर लेंगे ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे एक टिक कर लेना है। ये देखें ये सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे इसे ये अटैच कर लेना है। ये देखें यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये छोटा सा इसे कर लेना है और इसे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें अब आपने सारी चीजें चेक कर लेनी है एक बार। ये देखें सबसे पहले नेम आ गया, उसके बाद कंट्री आ गई, एड्रेस आ गया, उसके बाद इंडिया आ गया, टैक्स आईडी आ गई। उसके बाद ये देखें ये आपका नेम आ गया। यहाँ पे प्रिंट नेम, ये सिग्नेचर, ये प्रिंट नेम, ये डेट आज की। आज मंथ है 2 फेब और 2022। ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद आपने अप्लाई चेंजेस करना है। अप्लाई चेंजेस के बाद आपने इसी फॉर्म का नेम भी चेंज कर दें उसी नेम पे, और ये टैक्स फॉर्म डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड हो गया। अब आपने आके यही टैक्स फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये डाउनलोड्स में आ गया होगा। ये देखें ये डाउनलोड्स। ये अब आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप कोई भी दूसरा एडमिन ऐड कर लें। अगर आपकी आईडी स्ट्रांग है, आपको पता है कि आपकी आईडी कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है, अदरवाइज आप एक एडमिन और ऐड कर लें। मैं यहाँ पे एडमिन ऐड कर लेता हूँ एक, ये अदील अब्बास की आईडी को, ठीक है। क्योंकि अगर एक आईडी डिसेबल हो भी जाए तो दूसरी आईडी पे पे आउट हो। हमारे काफी ऐसे पेजेस थे जो पे आउट की वजह से हमें उसकी पेमेंट्स वगैरह नहीं मिल सकी। ये आपने ये एडमिन ऐड कर देना है। ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ आपने डन करना है। डन के बाद आप देखें कि जो पे आउट है वो
एक्सेप्ट हो चुका है दोनों चीजें। तो आपने अब करना है सबमिट फॉर रिव्यू। ये देखें, आप सबमिट फॉर रिव्यू जब करेंगे तो आपका पेज सक्सेसफुली आप अप्लाई कर चुके हैं इसे। अब ये चला जाएगा रिव्यू में। रिव्यू में ये होता है कि कुछ दिन के बाद अप्रूव हो जाता है। ये देखें, अब ये पेज चेक कर लेते हैं और ये इन स्ट्रीम इन रिव्यू है। तो ये सारा तरीकाकार था कि हमने कैसे पे आउट जो है वो बनाना है, न्यू पे आउट कैसे बनाना है, आपने पेज अप्लाई कैसे करना है, टैक्स फॉर्म कैसे सबमिट करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये देखें, ये टैक्स फॉर्म था, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से आपने ये सारा काम करना है। तो फेसबुक यही कह रहा है कि योर पेज इज बीइंग रिव्यूड टू मेक श्योर इट मीट्स मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस फॉर द टूल्स यू हैव सेट अप। तो उम्मीद करते हैं कि ये अप्रूव हो जाएगा। इस पे सिंपल सी वीडियोस ही हैं। ये देखें, 5 गेमिंग की वीडियोस अपलोड की हैं। क्राइटेरिया कॉपीराइटेड वीडियो से कंप्लीट था और 3 मिनट से ज्यादा की वीडियोस अपलोड की हैं 5, और ये सेटअप का ऑप्शन आ गया था। तो इसमें सिंपल से यही है कि जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए 600 के वॉच टाइम और 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद हमने अप्लाई इस तरीके से करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया है। तो ये सारी चीजें सिंपल ही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। दूसरा, आईडी वेरीफाई का एक आसान तरीका यही है कि बाहर से आईडी बनवाएं। बाहर से आईडी बनवाने के बाद उसे वहीं पे लॉगिन रहने दें मोबाइल में वहां पे लॉगिन रहने दें, और आप ऐसा करें कि वहाँ वहां पे ही 2 फैक्टर ऑन कर लें। जीमेल अपना लगा लें, फोन नंबर भी अपना, चाहे पाकिस्तान से भी हैं तब भी कोई मसला नहीं है, वो लगा लें। और आपकी आईडी 7 to 10 डेज में आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईडी मैंने न्यू क्रिएट की थी। अब ये क्या आ रहा है, स्पैमिंग, ये कह रहे हैं ये गलत दे रहे हैं। फेसबुक का दिमाग खराब हो गया। अभी आपको इस पेज की क्वालिटी चेक कराता हूँ, ये बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन फेसबुक यही कह रहा है कि ये स्पैमिंग में है। ये देखें, ये इसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है। मैं 1 मिनट पासवर्ड दे दूं। ये देखें, इसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है, तो ये आईडी कहीं नहीं जाने वाली। अब मैं आपको पेज दिखाता हूँ जिसपे वो कह रहा है कि आप स्पैमिंग में चले गए हैं, आपका पेज। अभी आपको नोटिफिकेशन एक देखने को मिला था, ये पेज क्वालिटी, ये देखिए, नो वायलेशन, बिल्कुल ग्रीन है। यार, स्पैमिंग से बचने का आसान तरीका है कि उसमें टाइटल में कैपिटल वर्ड्स का इस्तेमाल कम करें, बिल्कुल ना करें। टाइटल अगर हिंदी कंटेंट है तो कोशिश करें हिंदी में दें, और सिंपल सा टाइटल दें। और जो आपकी आईडी स्पैमिंग में चली गई है उसको दोबारा से ठीक करें, वो आईडी आप यूज ही ना करें, नेक्स्ट आईडी से अपलोडिंग करें। तो आज की चीजें यही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो आप लाइक करें। दूसरा, थैंक यू, आप सबकी वजह से चैनल मोनेटाइज हो गया बहुत कम टाइम में। तो अब मैं वीडियोस रेगुलरली कोशिश करूंगा किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।